सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की 15 बड़ी खबरें, देश दुनिया की कुछ खास खबरें जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले सबसे पहले दिसंबर माह के राशन की, तो 3 दिसंबर से लगभग 12 या 15 दिसंबर तक आपको राशन मिल जाएगा अक्टूबर के पहले चरण का। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि राशन योजना अक्टूबर के पहले चरण का कब राशन मिलेगा। तो 3 से 15 दिसंबर तक आपको राशन मिल सकता है, लेकिन खबर यह भी सामने आ रही है कि इस दिसंबर महीने में आपको 3 बार राशन मिल सकता है। इस वजह से आपको बता दें तो लगभग 35 किलो राशन 3 बार जोड़ लिया जाए तो लगभग आपको 90 से 100 किलो तक का राशन मिल जाएगा। लेकिन आपके राशन कार्ड पर यह डिपेंड होता है। अगर आपके राशन कार्ड में 5 से 6 लोग हैं तो 30 किलो तक राशन मिलेगा, 7 लोग हैं तो 35 किलो राशन मिलेगा। राशन योजना में योगी सरकार का जो अक्टूबर के पहले चरण का राशन है उसमें गेहूं और चावल दोनों दिया जाएगा। उसके बाद शुरुआत होगी केंद्र सरकार के राशन की इसी दिसंबर महीने में, जिसमें आपको 35 किलो चावल फोर्टिफाइड वाला दिया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री से वार्ता बेनतीजा हुई। बिजली कर्मियों ने पूरे प्रदेश में किया कार्य बहिष्कार शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने अपने कार्य बहिष्कार से अलग रखते हुए आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाने में जुटा रहा। एसोसिएशन से जुड़ा अभियंता मंगलवार को आधा घंटे पहले कार्यालय पहुंच गए और देर रात तक काम किया। दरअसल बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने मंगलवार से प्रदेश व्यापी बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन की मनमानी और लंबित समस्याओं के समाधान के लिए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर कार्य बहिष्कार शुरू किया गया है। इस बीच देर शाम संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से वार्ता भी हुई, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो सका। इससे बुधवार को भी और गुरुवार को भी बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दोस्तों यूपी के बच्चों ने बनाई है हवा साफ करने वाली इलेक्ट्रिक कारें। 5G रेडी है ये गाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूपी में लखनऊ के 4 बच्चों ने 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए हैं। ये 3 कारें इलेक्ट्रिक होने की वजह से वायु प्रदूषण नहीं फैलाती और हवा को साफ भी करती हैं। ये कारें 5G रेडी हैं। जानिए इसकी दरअसल खासियत क्या है। यूपी में लखनऊ के 4 बच्चों ने 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया है और आपको बता दें दोस्तों ये कार 5G रेडी है। इन 4 बच्चों ने मिलकर एक टीम बनाई जिसका नाम फॉर एवर रखा। इन बच्चों ने ये कारें रोबोटिक्स के उस्ताद मिलिंद राज के मार्गदर्शन में बनाई है। एक बार चार्ज के बाद ये कार 110 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इसके साथ ही IRCTC टूर पैकेज भी सामने आया है। पुरी से गंगा सागर की यात्रा कराएगा IRCTC। यूपी वालों को मिलेगा ये फायदा। अगर आप यूपी के हैं तो जरा इस बात को ध्यान समझें, क्योंकि आपको बता दें IRCTC उत्तर प्रदेश ज्योतिर्लिंग यात्रा के बाद पहली बार पुरी से गंगा सागर तक की यात्रा कराने की तैयारी कर रहा है। यह यात्रा दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी के पहले सप्ताह से हो सकती है। प्रारंभिक प्लान के मुताबिक यात्रा पुरी से शुरू होकर मुरादाबाद लखनऊ होते हुए गोरखपुर आएगी। यहां भी यात्रियों के बोर्डिंग की सुविधा रहेगी। गोरखपुर के यात्रा प्रस्थान कर बैद्यनाथ धाम होते हुए गंगा सागर पहुंचेगी। कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली के भी दर्शन हो सकेंगे। यानी IRCTC जो टूर पैकेज निकालता है वो काफी सस्ता होता है, जिसमें आपको ये जितनी भी यात्राएं करने को मिलेंगी काफी सस्ते दाम पर मिल जाएंगी। वही बात कर ले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो इस दिन खाते में आएगा 13वीं किस्त। जी हां, इन किसानों के खाते में नहीं आएगी ट्रांसफर हुई पैसे। दरअसल दोस्तों बता दें केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की थी, लेकिन बहुत से ऐसे किसान धारक हैं जिनको अभी तक 12वीं किस्त नहीं मिली। इस लिहाज से 4 महीने के अंतराल के बाद फरवरी माह के आखिरी 2 सप्ताहों में किसी भी दिन किसानों के खाते में 13वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें केंद्र सरकार के पीएम मोदी 1 जनवरी यानी नए साल के दिन किसान धारकों को 2000 रुपए ट्रांसफर करते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। तो 1 जनवरी को आपको खाते में पैसा मिल सकता है 2000 रुपए। फिलहाल आपको बता दें जिनको 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला उनको भी 13वीं किस्त के साथ पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ ही आपको KYC कराना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पीएम किसान योजना में नियमों में कई बदलाव हुए हैं। अगली किस्त पाने के लिए आपको यह काम करना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में काफी बदलाव हो चुका है। इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने पर किसान योजना के धारकों का पैसा अटक जाता है। और आपको बता दें आपको क्या करना होगा। दरअसल 12वीं किस्त ट्रांसफर नहीं हुई है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 13वीं किस्त जनवरी महीने में भेजी जाने वाली है। हालांकि पहले के मुताबिक इस योजना के नियमों में काफी बदलाव आ चुका है। अगर आपने इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया तो आपकी भी 12वीं और 13वीं किस्त अटक सकती है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड के जरिए ही आपको पैसा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन बहुत लोग नहीं कराते, गलत आधार कार्ड नंबर डालते हैं, उनका पैसा अटक जाता है। इसलिए इसको सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। वहीं पर राशन कार्ड अपलोड करना अनिवार्य हो गया है। तो भूलेखों का सत्यापन भी जरूरी हो गया है। भूलेख का सत्यापन भी होगा। आपको बता दें पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर महीने 6000 रुपए की मदद दी जाती है। किसानों की ये राशि 4 महीने के अंतराल पर 3-3 किस्तों में मिलती है। तो अगर आपको भी ये फायदा चाहिए, अगर आपका पैसा ना अटके, इसके लिए आपको ये सारी चीजें दुरुस्त कर लेनी है। वहीं दिव्यांगों को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, अगर आप एक दिव्यांग हैं
या आपकी नजर में कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो आप उसकी जरूर मदद कीजिए, क्योंकि उसको मिलेगा पक्का घर, उसको भी इसकी जानकारी दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यूपी के मुरादाबाद में सर्वे का काम शुरू हो चुका है और आपको भी इसका लाभ मिल सकता है अगर आप एक दिव्यांग हैं। मुरादाबाद जनपद के कुल 12,650 दिव्यांग लाभार्थी हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के जिलों में कई सारे हैं। इन सभी को दिव्यांग पेंशन दी जा रही है। सभी का सर्वे कर उनके आश्रय के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी, यानी कि वो रह रहे हैं कच्चे मकान में या किराए पर, और उसके बाद उनको घर उपलब्ध कराया जाएगा। कच्चे, जर्जर व किराए के मकान पर गुजर बसर करने वाले दिव्यांगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब उनका भी अपना घर पक्का होगा। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया जाएगा। पात्रों के चयन के लिए ग्राम विकास सर्वे करेगा। पात्रता के आधार पर बेघर दिव्यांगों का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति को विशेष पात्रता सूची में रखा गया था। इसके बाद कुष्ठ रोगियों की प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन अब शासन ने दिव्यांगजनों को भी सूची में जोड़ने का आदेश जारी किया है। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर के प्राइस की। तो जी हां, कानपुर, गोरखपुर और आगरा में सोना चांदी दोनों में तेजी है। बरेली में गोल्ड स्थिर है और सिल्वर में गिरावट हुई है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय सराफा बाजार ने गुरुवार 1 दिसंबर को सोना और चांदी के रेट जारी कर दिए हैं। कानपुर, गोरखपुर और आगरा में सोना चांदी दोनों में तेजी देखी गई है। बरेली में सोना स्थिर है। आपको बता दें, मंगलवार को और बुधवार को सोने का दाम जो है वो 52,950 रुपए 10 ग्राम था। वहीं पर चांदी 62,400 रुपए प्रति किलो थी। गुरुवार को सोने के दाम में थोड़ा सा इजाफा हुआ, 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं पर चांदी 100 रुपए की तेजी देखी गई। आपको बता दें, लगातार दाम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। शादियों का सीजन शुरू है, ऐसे में सोने चांदी के दामों में आपको गिरावट अभी देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले अप्रैल महीने से इसके दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों वहीं पर मुस्लिम का वोट खत्म करना चाहती है सरकार। मेरा मताधिकार छीनना एक टेस्ट है, रामपुर में बोले हैं आजम खान। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान ने बुधवार को फिर एक विवादित बात बोली है। आजम खान ने कहा कि मेरे वोट के अधिकार को समाप्त कर सरकार एक टेस्ट करना चाहती है, तजुर्बा करना चाहती है, या देखना चाहती है कि देश का दूसरी सबसे बड़ी आबादी को इस अधिकार से वंचित किया जाएगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी। उनका इशारा दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुस्लिमों को वोट के अधिकार से वंचित करने को लेकर कहा है। दोस्तों इसके साथ ही यूपी में 6 और जिलों में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। निर्माण के लिए निजी संस्थाओं को किया जाएगा आमंत्रित। दोस्तों मैनपुरी, महोबा और बागपत और हमीरपुर, हाथरस, कासगंज में पीपीपी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें, जल्द निजी संस्थानों को मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वहीं होमगार्डों को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जी हां, होमगार्ड जवानों को स्थापना दिवस पर मिल सकता है भत्ते का उपहार। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, होमगार्ड विभाग के अधिकारियों व कर्मियों के साथ ही होमगार्ड स्वयंसेवकों को भी पुष्टाहार भत्ता प्रदान किए जाने समेत उनके कल्याण से जुड़े कुछ अन्य प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा हो सकती है। होमगार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर को होमगार्ड विभाग के कर्मचारियों व होमगार्ड जवानों को भत्तों का उपहार मिलने की उम्मीद है। तो चलिए बात कर लेते हैं वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि सर्द हवाओं से यूपी में बढ़ने वाली है ठिठुरन। कई जगहों पर रहेगा घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के तापमान में बीते दिनों तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सर्द हवाएं सितम दिखाने लगी हैं, जिससे ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य में गुरुवार को मौसम सामान्य रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही आज शुक्रवार को घना कोहरा भी छाया रहेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को गिरावट देखने को मिलेगी तापमान में। वहीं तेज हवाओं के कारण ठिठुरन वाली ठंडी पड़ सकती है। इसके साथ ही बात करें डिजिटल रुपए का, तो आज से लेन देन शुरू होगा। क्या पेटीएम और गूगल पे से होगा मुकाबला, जानिए इसके फायदे की बात। दरअसल दोस्तों, डिजिटल रुपया पेमेंट का एक नया तरीका है। इसके तहत आपको बैंक से एक बार डिजिटल रुपए खरीदना होगा, उसके बाद आप वॉलेट से वॉलेट में लेन देन कर पाएंगे। या दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 से रिटेल डिजिटल रुपए का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। रिजर्व बैंक के इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी नाम दिया गया है। आपको बता दें, करेंसी को डिजिटल बनाने और कैशलेस पेमेंट को गति देने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह तरीका अपनाया है। अब सवाल उठता है कि क्या पेमेंट का नया तरीका यूपीआई और मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम और गूगल पे का सीधा प्रतिस्पर्धी होगा? तो आपको बता दें, पेटीएम और गूगल पे से ये कितना अलग होगा। बिजनेस टुडे में छपी खबर के अनुसार एक्सपर्ट का कहना है कि डिजिटल रुपए का मुकाबला मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम और गूगल पे से नहीं है। डिजिटल रुपया पेमेंट का नया तरीका है। इसके तहत आपको बैंक से एक बार डिजिटल रुपया खरीदना होगा, उसके बाद अपने वॉलेट से वॉलेट में लेन देन कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, डकैतों का किला भेदने वाली आईपीएस लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर ने नोएडा में संभाला है चार्ज। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर में नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर 2000 बैच की महिला आईपीएस लक्ष्मी सिंह ने बुधवार को अपना चार्ज ग्रहण कर लिया है। लक्ष्मी सिंह ने गौतम बुद्ध नगर का चार्ज लेने के बाद नोएडा के सेक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर पत्रकारों से वार्तालाप की और कहा, जिले की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा, नोएडा एक हाईटेक सिटी है और इसे बेहतर पुलिसिंग देने की यथासंभव प्रयास किया जाएगा।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे हर एक नई जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।